चलो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि कार्य के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें है आपका मेन कंपोनेंट में लैंड है, भूमि है, वाटर है, क्लाइमेट है, सीड है, मैन्योर है, लेबर है, मशीन है। इतने सारे चीज़ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे आवश्यक है देखते हैं। लैंड, बिना भूमि का एग्रीकल्चर संभव ही नहीं, सबसे मेन कंपोनेंट। सेकंड है पानी, चाहे फसल उगाओ, चाहे मछली पालन करो, चाहे पशुपालन करो, चाहे मुर्गी पालन करो, सभी को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी सेकंड मुख्य कंपोनेंट है। इसके बाद है जलवायु, क्लाइमेट का भी फसल उत्पादन में सभी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के जितने भी क्षेत्र हैं सब में जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबके लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। कोई क्रॉप गर्मी में उगता है, कोई ठंडी में, कोई बरसात में, अलग अलग जलवायु की आवश्यकता है। कई सारे पशु ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, जैसे भेड़ है, याक है, शीप, गौट है, ये सब ठीक है। उसी प्रकार सीड, बिना बीज का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे वो मछली का बीज हो, चाहे मुर्गी का बीज हो, चाहे फसल का बीज हो। उसी प्रकार है मैन्योर क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, चाहे फसल के लिए न्यूट्रिएंट कहो, पशु के लिए न्यूट्रिएंट कहो, मतलब चारा दाना, ठीक है। उसी प्रकार मजदूर, लेबर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है एग्रीकल्चर करने के लिए, किसी कार्य करने के लिए, ठीक है। कितना भी मशीनरीकरण हो जाए, कितने भी यंत्र के थ्रू करो, उसके बाद भी उसको ऑपरेट करने के लिए एक कुशल लेबर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार है आपका यंत्र, मशीन। अब हमारे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा मशीनरीकरण हो रहा है, बहुत सारे कार्य अब क्या है यंत्र से करते हैं, चाहे वो फसल के बारे में हो, चाहे पशुपालन के बारे में हो। आजकल सब ऐसे मशीन आ गई है जो बहुत बड़े से बड़े कार्यों को कम समय में आसानी से कर देती है। तो ये इतने सारे हैं आपका एग्रीकल्चर के मुख्य अंग, मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। भारतीय कृषि का क्या क्षेत्र है, भारतीय कृषि का क्या क्षेत्र है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट भौगोलिक क्षेत्रफल। हमारे जो इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। ये हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है किसका, इंडिया का। सेकंड मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल फसली क्षेत्रफल, टोटल क्रॉप एरिया। इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया कितना है, 195 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट नेट क्रॉप एरिया, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, वो है आपका 141 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, फसली क्षेत्रफल, कुल फसली क्षेत्रफल मतलब जितना में हम क्रॉप लगा सकते हैं, बट टोटल क्रॉप एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 141 मिलियन के हेक्टेयर क्या है, जितना हम एक साल में एक्चुअल में लगाए हैं। ये जो डाटा है हर साल चेंज होती जाती है, क्योंकि हम पिछले ईयर 2018 में कितना लगाए थे, 2019 में कितना लगाए थे, ये एरिया क्या है कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार है कुल सिंचित क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। उसके बाद है फसल सघनता, भारत की फसल सघनता, भारत की फसल सघनता है 138%, ठीक है। और सीजी का फसल सघनता है 136%। तो ये फसल सघनता कैसे निकालते हैं, आपको मैं फार्मूला के द्वारा बता देता हूं। फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर होता है टोटल क्रॉप एरिया अपॉन नेट क्रॉप एरिया इंटू 100, कुल फसल क्षेत्रफल अपॉन शुद्ध फसल क्षेत्रफल इंटू 100। क्या है हमारा, देखिए कुल फसल क्षेत्रफल है 195 मिलियन हेक्टेयर, शुद्ध फसल क्षेत्रफल है 141 मिलियन हेक्टेयर, इंटू 100 कर दो, ये आपका आ जाएगा 130%। तो ये होता है आपका फसल सघनता निकालने का सूत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्रांतियाँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही कृषि में कौन कौन सी क्रांतियाँ आई, क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। जो परिवर्तन आए उसी को हमने क्या है एक क्रांति, रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। तो हमारी कृषि में कौन कौन सी क्रांति है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है हरित क्रांति, सबसे पहले स्टार्ट हुआ हरित क्रांति से। ये हरित क्रांति आया आपका 1966-1967 में स्टार्ट हुआ हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से, फसल मतलब मुख्य रूप से गेहूं और धान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है सफ़ेद क्रांति, यह आपका दूध उत्पादन, मिल्क से
नेक्स्ट है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली पालन से, भूरी क्रांति, ब्राउन, खाद्य प्रसंस्करण, घूसर, उर्वरक, पीली, येलो रिवॉल्यूशन, तेल, लाल, टमाटर एवं मांस, गोल, राउंड, आलू, रजत, अंडा, काली, जैव ईंधन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ क्रांतियां हैं, जैसे परभानी क्रांति ओकरा पे है, इंद्रधनुष क्रांति समग्र कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, तो देखो इसको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये है आपका क्रांतियाँ और वो है उत्पाद। जो भी उत्पाद है उसके रंग के आधार पे ही इनका नाम रखा गया है। तो देखिए हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, आपका जो फसल है वो क्या रहता है, हरा भरा रहता है, इसलिए इसको हरित क्रांति नाम दिया गया है। ठीक है, और बता दूं कि हरित क्रांति के जनक विश्व में जो है N.E. बोरलॉग है और इंडिया में M.S. स्वामीनाथन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सफ़ेद क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन। दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है, इसलिए इसको वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली पालन, पानी का कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट है भूरी, ब्राउन, खाद्य प्रसंस्करण, मतलब जैसे कि जैम, जेली, केसप, सॉस, चटनी, अचार, ठीक है, पिकल्स, ये सब बनाते हैं, वो सब क्या है, भूरे कलर का होता है, इसलिए क्या है उसको ब्राउन रेवोल्यूशन कहा गया। उसी प्रकार है घूसर क्रांति, उर्वरक, ठीक है, ग्रे कलर, उर्वरक जो है ग्रे कलर का होता है जनरली, जो DAP है, SSP है, इसलिए क्या है घूसर क्रांति। नेक्स्ट है पीली क्रांति, तेल, जितने भी खाद्य तेल है, सरसों का सोयाबीन का तेल है, फल्ली का तेल है, येलो कलर का होता है, सनफ्लावर का तेल, इसलिए क्या है इसको पीली। लाल क्रांति, टमाटर मांस, टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है। गोल क्रांति, आलू गोल होता है। रजत, सिल्वर, अंडा अंदर का जो यॉक वाला पार्ट है बॉयल करने के बाद सिल्वर हो जाता है। काली, ब्लैक रिवॉल्यूशन, जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन मतलब जैव ईंधन जलने के बाद क्या है, ब्लैक धुआं देता है, काला धुआं देता है, इसलिए इसको काली क्रांति। तो इतने प्रकार के क्या है आपका क्रांति है मुख्य। जनरली PAT एग्जाम में हर साल एक क्रांतियाँ पूछी जाती है। ठीक है, कि जैसे पूछ दिया नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन से, मछली पालन से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बादामी क्रांति मसाला से संबंधित, ऑरेंज क्रांति, ठीक है, सिट्रस से संबंधित, तो कुछ और क्रांतियाँ हैं। इतना आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो ये था हमारे क्रांति के बारे में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का यूनिट आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।